ये कहानी है उस मैच की जहां भारतीय क्रिकेट को वो कोहिनूर मिला जिसने अपने काबिलियत से वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का नाम सुनहरे अक्षर में दर्ज करा दिया। यही वो मैच था जहां क्रिकेट के अध्याय में हमेशा के लिए नया पन्ना जुड़ने वाला था। इस मैच में एक लंबे बाल वाला लड़का बल्लेबाजी करने आता है जिसके बल्ले की खनक पाकिस्तान ने पहले ही सुन रखी थी। आज यहाँ एक नई कहानी लिखने आया था और इस कहानी के हीरो थे महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पिच मैदान पे बल्ले को बंदूक बना के गन शॉट सेलिब्रेशन किया था और क्यों इस मैच के बाद पूरी दुनिया ने इस खिलाड़ी के हुनर का सलाम किया था। रोमांच से भरे इस कहानी को जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। तारीख था 31 अक्टूबर 2005, जगह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। आज यह मैदान और यहाँ मौजूद सभी दर्शक ऐतिहासिक पल के लिए गवाह बनने वाले थे। श्रीलंका की टीम 7 मैचों की वनडे सीरीज खेलने भारत दौरे पे आई थी। भारत पहले 2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी थी। श्रीलंका को हर हाल में इस मैच को जीतना था। श्रीलंका की टीम में जयसूर्या, संगकारा, जयवर्धने जैसे एक से बढ़ के एक धाकड़ बल्लेबाज थे, तो वही भारत के पास सचिन, सहवाग के जोड़ी के साथ द्रविड़, युवराज, धोनी जैसे बल्लेबाज थे। तो श्रीलंका के कप्तान ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआत करने आते हैं क्लासिक कुमार संगकारा और विस्फोटक सनथ जयसूर्या। दोनों ही बल्लेबाज काफी सदी हुई पारी की शुरुआत दिलाते हैं। 5वें ओवर तक श्रीलंका 30 रनों तक पहुंचा नहीं था कि अजीत अगरकर की एक गेंद जयसूर्या के बल्ले के किनारे की चूमती हुई विकेट में समा गई। सनथ जयसूर्या 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान अट्टापट संगकारा के साथ पारी को संभालते हैं। इसी बीच संगकारा कई खूबसूरत शॉट खेलते हैं। दोनों की जोड़ी भारत के लिए खतरनाक साबित हो पाती, तभी धोनी के खूबसूरत कैच ने अट्टापट्टा की पारी 17 रन पर ही समाप्त कर दी। 20 ओवर में 77 रन पर 2 विकेट था। यहाँ तक भारत की पकड़ मजबूत थी, लेकिन इसके बाद संगकारा और जयवर्धने ने भारत को गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया और उनका साथ भारत के फील्डर ने भी बखूबी दिया। खराब फील्डिंग और जीवन दान की फायदा उठाकर जयवर्धने ने 50 रन जड़ दिया, तो वही संगकारा ने भारत के खिलाफ पहला और अपने कैरियर का चौथा सेंचुरी ठोक डाली। अब नींव मजबूत हो चुकी थी। श्रीलंका का स्कोर 220 रन के पार था। 44 ओवर में अजीत अगरकर ने भारत के जयवर्धने के रूप में तीसरी सफलता दिला दी, लेकिन तब तक स्कोर बोर्ड में 228 रन लग चुके थे। अंत में महरूब के ताबड़तोड़ 33 और संगकारा के नवाद 138 रन के बदौलत श्रीलंका ने 304 रन का विशाल लक्ष्य भारत के सामने रख दिया। इस पिच को देखते हुए बताया जा रहा था यहाँ 260 से 70 रन भी मुश्किल होने वाले थे, इसलिए श्रीलंका की जीत साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन आज यहाँ कुछ स्पेशल होने वाला। इसकी भनक मौजूद हजारों लोगों को रेडियो टीवी से चिपके करोड़ों फैंस किसी को नहीं थे। खैर, रनों की पीछा करने भारत की ओर से सचिन सहवाग की जोड़ी मैदान पे आई। सहवाग ने अपने ही अंदाज में चौका लगाकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। दूसरे छोर पे खड़े सचिन ने भी जैसे ही अपने 2 रनों के साथ खाता खोला तो तभी दर्शक काफी उत्साहित हो गए, लेकिन अगले ही बॉल पे समिंडा वास ने संगकारा के हाथों आउट करके पूरे स्टेडियम को शांत कर दिया। भारत की उम्मीदें धुंधली सी पड़ चुकी थी। भारत की ओर से अगले बल्लेबाज कप्तान राहुल द्रविड़ आने वाले थे, लेकिन उस दिन कप्तान नंबर 3 पर धोनी को बल्लेबाजी करने भेजा। द्रविड़ का यह निर्णय धोनी के कैरियर में मील का पत्थर साबित हुआ। आज धोनी की सफलताओं के पीछे जितना हाथ सौरभ गांगुली का है, उतना ही राहुल द्रविड़ का इस निर्णय का है। खैर, धोनी ने आते ही कवर के ऊपर से छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। धोनी यहाँ रुकने वाले नहीं थे। पावर हिटिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए कभी कवर के ऊपर से तो कभी लॉन्ग ऑन के
ऊपर से छक्का जड़ने लगे। दूसरे छोर पे खड़े सहवाग ने भी धोनी को बखूबी साथ दे रहे थे। एक शानदार चौके के बदौलत धोनी ने अपने अर्धशतक बड़े ही आसानी से पूरे कर लिए। दूसरी ओर सहवाग ने बॉल को लगातार बाउंड्री का दर्शन करा रहे थे। भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी मुरलीधरन के गेंद को स्वीप करने के चक्कर में आउट हो गए। सहवाग ने 37 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली। भारत का स्कोर 99 रन पे 2 विकेट हो गया था। अभी भारत को 35 ओवर में 200 रन बनाने थे। लक्ष्य अभी भी काफी दूर था। धोनी अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं, तभी उनके पैरों में खिंचाव की समस्या आ जाती है। उनको दौड़ने में काफी समस्या आ रही थी। इस चोट का असर उन्होंने अपने बल्लेबाजी पर बिल्कुल भी पड़ने नहीं दिया। धोनी मैदान पर चारों ओर चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे, फिर चाहे वो मुरलीधरन हो या चमिंडावास, हर गेंदबाज असहाय सा नजर आ रहा था। धोनी ने मात्र 85 गेंदों में अपने कैरियर का दूसरा शतक जड़ दिया। उस वक्त किसी भी भारतीय द्वारा श्रीलंका के खिलाफ बनाया हुआ सबसे तेज शतक था। जैसे धोनी ने शतक पूरा किया, वे अपने बल्ले को बंदूक बना के वो गोली दागी जो सभी क्रिकेट फैंस को जाकर दिल में बस गई। भले ही धोनी का शतक पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी काम अधूरा था। दूसरे छोर पर विकेट लगातार गिरते जा रहे थे, फिर भी धोनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। वो लगातार गेंदों को बाउंड्री पर पहुंचाते जा रहे थे। उनके पैरों में काफी तकलीफ थी, यहाँ तक कि धोनी को रनर को सहारा लेना पड़ गया। लेकिन फिर भी इस बल्लेबाज ने आज कुछ और ही ठान रखा था। धोनी की बदौलत भारत ने इस पहाड़ जैसी विशाल लक्ष्य को बहुत ही छोटा साबित कर दिया था। सभी ये सोचकर हैरान थे कि जो खिलाड़ी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो इतने आसानी से छक्के कैसे लगा सकता है। और अंत में धोनी ने एक छक्का लगाकर भारत को 23 गेंद रहते जीत दिला दी। धोनी ने 145 गेंदों पे नवाद 183 रन ठोक डाले, जिसमें 15 चौके के साथ 10 छक्के भी शामिल थे। शायद उस दिन अगर श्रीलंका ने थोड़ी और रन बना लिए होते तो वर्ल्ड क्रिकेट उसी समय एक दोहरे शतक को देख चुका होता। इस मैच के बाद धोनी पूरे भारत के चहेते बन गए। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, जो आज तक हर क्रिकेट फैंस के दिल में बसते हैं, वो है धोनी धोनी धोनी। अगर धोनी की यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद।